ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चौंकिएगा मत, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा ट्विस्ट लिया है और ये ट्विस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। जैसा कि आपको पता था कि 14 दिनों के भीतर विधानसभा की सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले दो लोग आज इस्तीफा देने वाले थे। हालांकि नीतीश कुमार का आज तय नहीं था कि वो आज इस्तीफा देंगे या कल देंगे, या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज नितिन नवीन के इस्तीफे के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बिहार विधानसभा की नियमावली के अनुसार यदि कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है और राज्यसभा या किसी अन्य सदन जीत करके जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होता है। 16 तारीख को परिणाम आए थे। उसके बाद नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके साथ साथ शिवेश राम को भी निर्वाचित घोषित किया गया था। 30 मार्च तक इन लोगों को अंतिम तिथि है इस्तीफा देने की। आज पूरी तैयारी थी, नितिन नवीन के इस्तीफा देने के लिए पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया था। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे और वो रविवार का दिन होने के बावजूद भी इस्तीफा के लिए इंतजार कर रहे थे। आज का आपको बता दें कि रविवार का दिन है। नितिन नवीन के इस्तीफे के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और एक बड़े कार्यक्रम को कहीं ना कहीं टालते हुए नितिन नवीन अचानक दिल्ली चले गए हैं। नितिन नवीन के दिल्ली जाने को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अचानक से नितिन नवीन के दिल्ली जाने के पीछे बिहार में हो रहे सियासी उथल पुथल और हलचल माना जा रहा है। आपको बता दें कि अध्यक्ष ने कहा है कि नियमों के अनुसार 30 मार्च तक इस्तीफा देना अनिवार्य है, वरना राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नितिन नवीन समय रहते अपना औपचारिकता पूरी कर लेंगे, ये बात कही जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अचानक से इस पूरे घटनाक्रम में बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण के अटकलों ने जन्म ले लिया है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि यह महज कुछ घंटों पहले बिना इस्तीफा दिए हुए आखिर नितिन नवीन क्यों पटना छोड़ करके दिल्ली चले गए, क्या मामला है और इस मामले को लेकर के आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि नितिन नवीन के इस्तीफा नहीं देने और नीतीश कुमार के अब तक फैसला नहीं आने को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। बिहार की सियासत में इन दिनों काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है और पल पल राजनीति बदल रही है। विधायक और हाल ही में राज्यसभा निर्वाचित हुए नितिन नवीन बिना इस्तीफा दिए हुए सीधे दिल्ली रवाना हो गए, जबकि हमने आपको बताया कि आज उनके रविवार के दिन विधानसभा में इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और इसके लिए विशेष तैयारी भी की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद प्रेम कुमार जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो इंतजार करते रहे। विधानसभा में वो मौजूद थे, लेकिन अचानक से नितिन नवीन दिल्ली चले गए। सभी तैयारियों के बावजूद नितिन नवीन का विधानसभा नहीं पहुंचना और इस्तीफा नहीं देना कहीं ना कहीं नई कहानियों को जन्म दे रहा है और अटकलें बहुत तेज़ हो गई हैं। आपको बता दें कि इस सिलसिले में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के कहानी एक अलग मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला फंस गया है। जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला करेंगे और नीतीश कुमार के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो क्या नीतीश कुमार ने कुछ पेंच फंसा दिया है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो रहा है। अभी तक नीतीश कुमार के इस्तीफे की कोई भी सूचना आधिकारिक रूप से नहीं आई है। जब तक आप खबर देख रहे होंगे तब तक नितिन नवीन इस्तीफा छोड़ करके दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली में एक बड़े स्तर की बैठक चल रही है। कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। हमने आपको बताया कि आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लगातार बैठकों का दौर जारी था और बिहार से नेताओं को वहां बुलाया गया था। अचानक से नितिन नवीन का बिना इस्तीफा दिए दिल्ली जाने को लेकर के राजनीतिक कयासबाजी और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला लेंगे और नीतीश कुमार के फैसले पर ही निर्भर करता था कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन नवीन पर ही नीतीश कुमार ने उंगली रख दी है और उन्हें ही बिहार संभालने की बात कह दी है। इस तरह की कई बातें चर्चा में चल रही हैं। 30 मार्च को इस्तीफा नहीं देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये बातें भी अच्छी तरह से आप जानते हैं। नीतीश कुमार को भी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना था, तो वहीं आपको बता दें कि नितिन नवीन को भी विधानसभा से इस्तीफा देना था। हालांकि विधान परिषद में कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन विधानसभा में जो विधानसभा के सभापति अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, वो इंतजार कर रहे थे। आनन फानन में वो अपना सारा कार्यक्रम रद्द करते हुए पटना पहुंचे थे, लेकिन उनके पटना पहुंचने और कार्यक्रम की तैयारी और नितिन नवीन का इंतजार करते रह गए। नितिन नवीन अचानक दिल्ली निकल गया। नितिन नवीन के दिल्ली जाने के बाद से बिहार की राजनीति में कई तरह की बातें और चर्चाएं हो रही हैं। हमने कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं से
सोशल मीडिया इंचार्ज और इसके अलावा कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हुआ क्या है? आपको बता दें कि बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से एक बड़ा ट्विस्ट और बड़ा करवट लिया है। अब देखना होगा कि नितिन नवीन के इस इस्तीफे की पेशकश को या इस्तीफा नहीं दे करके दिल्ली जाना कहीं कोई बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत तो नहीं है। इंतजार कीजिए, जैसे ही जानकारी मिलती है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।